सौंप कर अपनी दास दासियों को और लाला को एक दिन अपने गोदी में लेके और दूध पिलाए। तो भगवान कृष्ण मैया की तरफ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैया ने पूछी कि लाला ये बता कि ऐसे काय देख रहे हो? बोले कि मैया मैं इसलिए देख रहे हूँ कि तुम एक बात बता कि तो दूध प्यारा हो कि पूत प्यारा हो? तो मैया बोली यहाँ में पूछने की क्या बात है? नहीं तो बता। बोली कि पूत ही प्यार हो। अब इतने में क्या होता है कि मैया को याद आ गई कि चूल्हे पर दूध रखा हुआ। तो इतने में मैया बोली और लाला भाई उतार गए आंगन में और दूध उतार गए चली गई। अब भगवान ने देखा कि मैया आगे हाल ही से ऐसी रही तो पूत प्यार हो और हाल ही से नेक नहीं बदल गई, भूल गई। तो भगवान ने क्या किया कि सारे जितने भी कहीं के मटके थे वो छोड़ दिए, पूरे आंगन में कहीं दूध की कीच मचा दी। उधर जब मैया लौट के आई तो उसने देखा कि आज तक तो मैं सुनती रही कि जो गोपियां झूठी शिकायत करती हैं, पर आज तो मैंने आंगन से देख लिया कि वो उपद्रव ही करता है। तो आज छोड़ेंगे ना। और इस तरीके से मैया ने एक संची उठाई और कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब कन्हैया के पीछे इस तरीके से दौड़ी तो कन्हैया भागते गए और माँ थी बुद्धि पकड़ में नहीं आए। जब माँ पसीने से लथपथ हो गई, थक गई, तो एक जगह बैठ गई और हाँफ रही है। बोली कन्हैया आज दारी के तू चल घर, तेरी पूजा ही करेंगे। तो कन्हैया ने आगे कहा कि मैया सही बता कि पूजा ही करेंगे। बोले तेरी पूजा ही करेंगे आज। तो कन्हैया ने सोची कि मैया तू सही कह रही है कि पूजा ही करेगी। बोले तो तेरे हाथ में जो डंडी तो है संटी, बोले कि पैसे देवता की कैसी पूजा करी जाता है। कन्हैया के पीछे फिर भागी, पकड़ में नहीं आए। जब पकड़ में नहीं आए तो विचार करके मैया ने कहा कि कन्हैया आजा, तेरी सच में पूजा करूंगी। तो संटी फेंक दी मैया ने, पापा को हाथ पकड़ के लेके आए। चल दादी के अब बताऊंगी तो बोली मैया तू वो मारेगी तो कोई मारूंगी तो तेरी पूजा करूंगी। तो तूने तो कही कि पूजा करूंगी तो मैं तेरे पकड़ में नहीं आता। तो ना कहने मैया बोली कि नहीं मारूंगी। अब विचार किया कि अगर जाने ऐसे ही उपद्रव करता रहा तो अभी तो और उपद्रव हो जाएगा, फिर आगे चल के और ज्यादा बिगड़ेगा। इसलिए विचार करके मैया ने बादशाह भाग से और बोले कि आज इसको दंड देना जरूरी है। तो मैया ने आके और एक रस्सी से कन्हैया को बांधना चाहा तो उधर रस्सी को ऊपर से बांध दिया और इधर जहाँ बांधने से आए तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। तो कन्हैया को बांध के और फिर ऊपर से कसे तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए। बार बार प्रयास करने के बाद जब भी माता वो दूसरी रस्सी लाए और दूसरी रस्सी लाकर फिर जोड़े तो वो 2 अंगुल फिर कम पड़ जाए। तो 2 अंगुल कम पड़ने का भाव क्या है? एक तो अपनी तरफ से है तो मनुष्य जब पुरुषार्थ करता है और अगर वो ये मानने लगे कि ये तो सब मैंने ही किया है तो एक बात से काम नहीं चलेगा। कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए, बाकी भगवत कृपा भी जरूरी है। कर्म भी करे और कर्म करने के बाद कोई सी चीज बनाने के बाद ये कहेगा जी मैंने किया तो भगवान की कृपा ना माने, वो
बोले हमने तो कर्म किया, कर्म करना भी जरूरी है। बाकी ये 2 अंगुल का ये हिसाब है कि एक पे तुम्हारी है एक अंगुल भगवान की। तब जब मैया पूरी तरह परेशान हो गई तो भगवान स्वयं समझ गए कि मैया बिल्कुल परेशान हो गई, अब मुझे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए और स्वयं बंधन में बंध जाना चाहिए। तो भगवान स्वयं बंधन में बंध गए। बंधने के बाद मैया अपने गृहकार में लग गई और कन्हैया ऊपर से बंध रहे। तो बंधे बंधे विचार किया तो वो ऊकल को ही सरका दिया जाए। तो जैसे ही दोनों ऊकल को ले गए और दोनों वृक्ष जो खड़े थे इमला अर्जुन उसके बीच से निकले और ऊकल उनमें फंसा। धड़ाम से आवाज आई, ये दोनों पेड़ टूट गए। बोल बंसी वाले। इस तरीके से इमला और अर्जुन में से दोनों वृक्षों में से 2 ज्योतियां निकली, उनमें सिद्ध पुरुष निकले। दोनों ने आगे भगवान की स्तुति की। तो परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से तो महाराज ये दोनों पुरुष कौन थे? तो सुखदेव स्वामी ने बताया कि एक बार की बात है, कुबेर के बच्चे दोनों नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों मदरा का पान करके और धन के मद में अंधे होकर के और ये दोनों स्नान कर रहे थे। उधर से ऋषि आ रहे तो आकर इनने राम राम करी मतलब ऋषि से प्रणाम किया। प्रणाम करने का कोई ढंग अलग ही था उनका। एक तो मदरा का मद और दूसरा धन का मद। तो बोले महाराज जी प्रणाम। और दोनों के शरीर में कपड़े नहीं थे। तो महाराज जी ने सोच लिया कि ये धन के मद में भी मद है और मदरा के मद में भी ये मद चूर हो रहे हैं। और अगर इनको मैंने अगर सबक नहीं सिखाया तो आगे चल के ये भी और कुछ करेंगे। तो महाराज जी ने उनको श्राप दे दिया था। के कारण दोनों और तुरंत ही शरणों में आ गए। बोले महाराज हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। तो ऋषियों का श्राप क्या है, वरदान बन जाता है बाद में। उन्होंने कहा कि तुम अभी जाओ, तुम्हें पेड़ तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि भगवान के स्पर्श होने से तुम्हारा उद्धार हो गया। तो नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार हो गया। अब जब आवाज आई तो सभी गोप वाले इकट्ठे हुए। बोले क्या हुआ? आगे जब देखे तो लाला तो गई है, परंतु दोनों पेड़ टूटे हुए पड़े। तो नंद बाबा ने आकर एक आपातकालीन बैठक बुलाई और संशोधन किया कि जिस दिन से मेरे यहाँ दोनों छोड़ा भाई उस दिन से दिन न दिन गोकुल में कोई न कोई उत्पात होता रहता है। इसलिए अब हमको ये जगह छोड़कर और यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तो सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने विचार करके कहा कि बाबा ये बात तो सही है, तो कहाँ चलें? तो सबने विचार करके कहा कि अपन चलते हैं वृंदावन। वहाँ पर क्या है कि अपनी गौओं के लिए चारा भी अच्छा है, बछड़े भी करेंगे और गैया की सेवा होगी और अपन को रहने के लिए भी एक अच्छा उत्तम स्थान है। तो ऐसा विचार करके ने कहा कि तुम काम में किया और अपने सामान को छकड़ों में भर भर के गाड़ी और बैल पशुधन लेकर सब चीजों को लेकर के और वृंदावन के लिए
परिचित ग्वाल बाल और बूढ़े और बच्चों को लेकर के एक साथ सभी सामग्रियां चकड़ों में भर के वृंदावन पहुंचे। यथायोग के स्थान बना लिया। थोड़े ही दिनों में राम और श्याम दोनों थोड़े और बड़े हो गए तो बछड़े चराने लगे और मुरली बजाते बांसुरी बजाकर और विविध प्रकार की लीलाएं एक दिन वृंदावन की ऐसी पवित्र भूमि है, यहाँ पर भक्ति निवास करती है और मुक्ति तो यहाँ पानी भरती है। ब्रज वृंदावन की महारानी और मुक्ति भी यहाँ भरती पानी है। तो मुक्ति के लिए कई प्रकार के तपस्या करता है आदमी, वो मुक्ति वृंदावन में पानी भरती है। और वहां पर क्या है, दिखावा नहीं होता है, भक्ति भी नृत्य करती है। आगे की कथा में अपन सुना ज्ञान वैराग्य में। तो वृंदावन का एक सुंदर स्थान और वहां एक बगला भक्ति नहीं चलती है। एक राक्षस बगले का रूप धारण करके आ गया और भगवान ने उसको तुरंत उसका उद्धार कर दिया। अगासुर बकासुर। एक दिन की बात है कि बलराम और श्याम दोनों यमुना जी के पुलन पर और बछड़े चरा रहे थे तो एक दैत्य उनको मारने के लिए और बछड़े का रूप धारण करके आ गया और आके झुंड में मिल गया। तो श्री कृष्ण की आंखों के इशारे से ही बलराम को बता दिया और धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ के पकड़ के और उसके दोनों पैरों को पकड़कर और आकाश में ऐसा घुमाया कि एक वो वृक्ष पे जाके पटक दिया। उससे मर जाने के बाद उसका एक लंबा चौड़ा और तगड़ा एक दैत्य स्वरूप शरीर खेत के वृक्षों पर जाके गिरा और स्वयं जब गिर पड़ा तो ग्वाल वालों की आचार्य की सीमा न रही और वे बाहा बाहा करके प्रशंसा करते रहे। परिचय एक दिन की बात है कि सभी ग्वाल वाल अपने पशुओं को लेकर पानी पिलाने के लिए और जलाशय पर गए और वहां उन्होंने एक बहुत बड़े एक जीव को बैठा हुआ देखा और उसे देख करके तो उनका एक बड़ा भारी असुर था जो बगले का रूप धारण करके और वहां आया तो झट से श्री कृष्ण को निकल गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके तालू में नीचे करके पहुंचे और तब वेग से समानों ने अपना शरीर को बढ़ाया तो वह जलने लगे। उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर को बिना किसी घाव के और वहीं झपट कर उगल गया। बड़ा क्रोध करके अपनी चोंच से उन पर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा तो भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसके एक पैर से अपने उसके नीचे के होंठ को दबा के और सब ग्वाल वालों के सामने देखते ही खेल में उसको चीर डाला। बोल बंसी वाले। ऐसे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और नंद वन के पुष्पों से भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर उन्होंने वर्षा की। सब देखकर ग्वाल वाल की आचार्य की सीमा न रही। पूर्व जन्म में मुर नाम का एक दैत्य था, उसका पुत्र था कृमि। एक दिन क्या है कि वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम पर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके और होम धेनु यानी कि नंदिनी को लेने के उद्देश्य से था। वहां नंदिनी के बछड़ा को बछड़ा बन जाने का श्राप दिया। तो बकासुर पूर्व जन्म में हैग्रीव नाम का दैत्य था। दैत्य का पुत्र था, उसका नाम था उत्कल। उत्कल एक दिन यह गंगा सागर के संगम पर जंजाली मुनि की परसाड़ा के पास में जाकर के और इसने मछलियां पकड़ने लगा। तो मुनि ने उसको मना करने पर नहीं मानी, तब मुनि ने उसे बगला होने का श्राप दिया था।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परिचित भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन प्रातः ही वन में भोजन की तैयारी की और ग्वाल वालों को साथ लेकर के और गौवत्सों को लेकर बछड़ों को लेकर के निकल गए। तब दैत्य अजगर के रूप में आकर के और मार्ग में लेट गया और उस अजगर का शरीर लंबी योजनों पर्वतों के समान विशाल होता था। तो उसकी नियत थी कि ये सभी बालकों को मैं निगल जाऊं। और ऐसा रूप देख करके बालकों ने सोचा ये कोई वृंदावन की कोई गुफा है और शोभा है और मुंह फाड़ के बैठ गए अजगर। यदि उसमें हमको जावे तो क्या हमको ये निगल जाएगा? कहीं ऐसा भी करने की अगर इसने कोशिश की तो हमारा करना ये ऐसे छोड़ेगा नहीं। ऐसे आपस में बातें कहते कहते ग्वाल वाल उसके मुंह में घुस गए। जब श्री कृष्ण जान गए कि ये राक्षस है और वे अपना कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं भी उसके मुंह में घुस गए और अगासुर बछड़ों का और बालकों का सहित वह श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों में चबाकर चूर करना ही चाहता था कि परंतु वह उसकी भगवान श्री कृष्ण के सामने एक चाल न चली और उन्होंने शरीर फुर्ती से शरीर को बढ़ा लिया और उसका गला रुंध गया। तो उसी समय उस भगवान ने मुकुंद ने अपनी अमृत दृष्टि से उन मरे हुए बाल बछड़ों और ग्वाल वालों को जला दिया, जिंदा कर दिया और उनके साथ लेकर के अगासुर के मुंह से बाहर निकल आए। परिचित यह लीला भगवान ने अपने कुमार अवस्था में की थी, अर्थात 5वें वर्ष की है। ग्वाल वालों ने उसी समय देखा था, परंतु पौंड्रक अवतार थे 6वें वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए होकर ब्रज का वर्णन किया। पूर्व काल में अगासुर शंखचूर्ण नाम का शंखाचूर्ण का पुत्र था अग, और उसका युवावस्था में सुंदरता उसकी ऐसी थी जैसे दूसरे कामदेव के समान। तो एक दिन में हिमालय में जाते हुए अष्टवक्र मुनि को देख करके बहुत ही जोर से हंसकर बोला ये कैसा स्वरूप है। तो मुनि ने उसे सर्प होने का श्राप दिया था। सुखदेव जी कहते हैं कि परिचित भगवान श्री कृष्ण अपने सभी ग्वाल वालों को मृत्यु रूप अगासुर के मुंह से बचाकर यमुना जी के पुलन पर आ गए और कहने लगे कि प्यारे मित्रों, यमुना जी का यह पुलन अत्यंत ही रमणीय है। अब अपन लोग यहाँ बैठ करके भोजन करें। और बछड़े पानी हरी हरी घास चरने लगे। तो ग्वाल वालों ने एक स्वर में कहा ठीक है ठीक है, और वे अपने अपने छींके खोल करके क्या करते थे ग्वाल वाल, तो जब बछड़े चराने जाते थे तो पेड़ पे छींके में अपने अपने खाना को भोजन को सब रखा जाते हैं। जब उधर से खेल के भूख लगती तो यमुना जी के पुल पे आकर के वहीं भोजन करते थे। तो भगवान उनको सबको लेके आ गए और बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और इधर उधर उनके सभी बाल सखा। जब बाल सखा सभी बैठे तो भगवान ने क्या किया तो सभी से एक एक चीज ले ली। कोई से अचार ले लिया, कोई से मिर्ची का अचार, कोई से आम का, कोई से नींबू का, और सब अपनी उंगली में एक एक सब चीज की कली फंसा ली और एक हाथ पर दही ले लिया और उसमें कोरा लगा करके खा रहे हैं, बढ़िया मस्ती करते हुए सभी। और एक एक से वो मतलब कर में कर को ही पात्र बना दिया भगवान ने। तो मस्ती के साथ हंसते हंसते भोजन कर रहे हैं। कभी उसकी कोई अच्छी चीज लगी तो मधु मंगल से छीन ली, कभी श्री रामा से ले ली। अब इस ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिस कैसा भगवान है, पहले चीज तो जितनी शुद्धता के साथ भोजन करते हैं
बनाते हैं, फिर मंत्र बोलते हैं पवित्रता के साथ। जब भगवान को भोग लगाते हैं तब भी भगवान भोग नहीं पाते हैं। तो विचार किया कि इनका झूठा भी खा रहा है और भोजन करते समय बताते हैं कि एकांत में भोजन करते हैं और बात ही नहीं करते हैं भोजन करते समय। तो ये तो मस्ती कर रहा है, कैसे ये ईश्वर हो सकता है? जब ये ब्रह्मा जी के मन में आई तो वो परीक्षण करने के लिए तो वहीं आ गई यमुना। इधर क्या होता है कि भोजन करते करते समय याद आ गई कन्हैया को कि अपने बच्चे कहाँ हैं। तो सब ग्वाल बाल देखने लगे तो बोले कि तुम प्रेम से भोजन करो और मैं अपने बछड़ों को फेर के लाता हूँ, वापिस करेगा। अब इधर जब भगवान बछड़े लेने गए तो ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से और सभी उन ग्वाल वालों को उठा लिया और उठा के ले जाके जब उधर से भगवान बछड़े नहीं मिले, पहले बछड़ों को ले गए वो, और जब बछड़े देख के लौट के आए तो इधर ग्वाल बाल भी नहीं मिले। भगवान ने सोची कि ये क्या करता है। जब मैंने अपने योग दृष्टि से देखा तो सभी बछड़े न ग्वाल बाल ब्रह्मा जी की योग सैया पर सो रहे हैं। तो भगवान ने विचार किया कि ब्रह्मा जी की मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो भगवान उनके पास मांगने नहीं गए और उन्होंने वहीं खड़े होते और एक संकल्प किया तो वही बछड़े के रूप में परिवर्तित हो गए और वही ग्वाल बाल बन गए। और ऐसा भी नहीं तो कुछ भी अलग हो, उनके माँ बाप जो ग्वाल बाल घर पहुंचे तो वही डंडा, वही लाठी, वही वस्त्र, मतलब पूरा का पूरा रूप भगवान ने वही बना लिया, जिससे कि इनके घर वालों को ये पता न लगे कि हमरे ही बालक है या दूसरे हैं। और ऐसा सिस्टम ब्रज में 1 साल तक चलता रहा। अब भगवान बछड़े भी बन गए, सुबह निकल गए, चरने भी जा रहे हैं, ग्वाल बाल भी वही बन गए। तो एक संत का भाव है कि भगवान ने ब्रज की रचना ज्यादा संग्रह किया है और अवतारों से। क्या है कि ब्रज में जो हरी हरी घास उगती तो भगवान जब बछड़े बने तो 1 साल तक उनने ही चली। तो ब्रज का रक्षण का ब्रज की रज तो 1 साल तक धारण करी उन्होंने। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि दाऊ भैया आ गए और दाऊ ने देख लिया कि जो बछड़े हैं, जो गैया हैं, एक दिन गैया क्या हुए कि गैया उधर गई और उधर ही बछड़े चले गए। तो वो ग्वाल बाल बने हुए थे, कृष्ण उनके पीछे चले गए। तो जब बछड़ों ने रमाना शुरू किया तो गैया आ गई। भगवान की इच्छा वही दिन में कि अभी मैं तो दूध पी लूं, वो तो बछड़े के रूप में ही थे। दिन ने विचार किया तो रमाना शुरू कर दिया। तो वो गैया आ गई और गैया ने आके जब दूध पिलाया तो वो ग्वाल वाल आए, बोले कि दिन में गई जे साइड में बछड़ा लेके क्यों आए थे? जो गैया इधर जाती थी तो बछड़े इधर जाते थे, और बछड़े इधर जाते तो गैया इधर जाती। तो उनने लौट के जब देखा कि गैया आज भक्के पहुंच रही है, बछड़े इधर ही लेके आ गए ग्वाल वाल। तो जो ग्वाल वाल बड़े थे जो गैया चराते थे तो वो लाठी ले लेके आए, बोले कि गैया ने इधर लेके क्यों आए, चलो इन बालकों को समझाएंगे। तो उनके साथ में दाऊ आ गए। दाऊ थोड़े बड़े थे तो गैया भी चराने लगे थे। तो दाऊ ने आके जब देखा तो ग्वाल वाल ये तो डंडा लेकर पीटने को आए थे और यहाँ के तो जिनसे प्रेम कर रहे हैं जी। वो स्थिति जब दाऊ ने अपनी योग दृष्टि से देखा तो उनकी समझ में आ गया कि सभी में मुझे कृष्ण नजर आ रहा है। तो उन्होंने पूछा तब कि कृष्ण जी क्या है? तो बोले कि भैया दाऊ जी तो 1 साल हो गई। बोले ब्रह्मा जी को ले गए। अब एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया उधर चतरा गई बालक को यहाँ और उधर भी बालक देखे, फिर लौट के आए। अब आगे ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे कि जो मैंने पहले बनाए वो ये है या वो है। तब आके भगवान की स्तुति की 14 श्लोकों में। उसके बाद
ब्रह्मा जी को मोह की निर्वृत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मात्र एक ही स्तुति योग है जो आपके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षा कालीन मेघ के समान है, श्यामल है और इसमें बिजली के समान झिलमिला रही जो करता है वो पीतांबर शोभा पा रहा है। आपके गलों में घुंघूची की माला और कानों में मकरा कुंडल, सिर पर मोर पंख जो शोभा पा रहा है, उसकी कांति और छटा मुखमंडल की छटा अनोखी चटक रही है और भक्त स्थल पर लटकती हुई वनमाला भगवान जिन्होंने पुण्य की मुकुंद पल्लव की नौका का आश्रय लेकर लिया, जो कि सत्पुरुषों का सर्वस्व है, इसलिए भवसागर से बचने के कुर के समान, गड्ढे के समान है, उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है, जिनके लिए विपत्तियों के स्थान पर यह संसार नहीं रहता। तो परिचय तुमने मुझसे पूछा ताकि 5 वर्ष की लीला ग्वाल वालों के साथ और 6ठे वर्ष में कैसे कही, तो उसका सारा रहस्य सुनो तो तुम्हें समझाकर सुना दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने कुमार अवस्था में अब अपनी आंख मचोली और बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेक लीलाएं करके और कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। सुखदेव जी कहते हैं कि पारिषद अब कृष्ण बलराम 6ठे वर्ष में प्रवेश किए, अब उन्हें गैया चराने की अनुमति मिल चुकी थी। वे अपने ग्वाल वालों को साथ लेकर के और गोवर्धन की तलहटी में और यमुना के तट पर गौएं चराते हुए अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। बलराम जी श्री कृष्ण के सखा और श्री दामा आदि ग्वाल वालों को एक साथ लेकर के जहाँ थोड़ी दूर चले गए तो उसमें एक तालवन है और उस तालवन में बड़े ही सुगंधित फल है, तो वो कभी हमने खाए नहीं है ग्वाल वाल बोले। लेकिन वहां एक धेनुकासुर नाम का एक राक्षस रहता है, उसके चक्कर में वहां कोई जाता नहीं है। मनुष्य पशु पक्षी कोई भी उस वन में नहीं जाता है, पर फलों की बड़ी उत्कृष्टता और अभिलाषा है। रुचि अगर हो तो अवश्य चलिए और अपने सखाओं से बात करके वो बलराम और श्री कृष्ण उस तालवन में चल दिए और वहां पहुंचकर बलराम ने ताल के पेड़ों को जैसे हिला हिला करके और फल नीचे गिरा दिए, और जब फल नीचे गिरा दिए तो उसी समय गधे का रूप धारण करके और एक दैत्य आ गया। और दैत्य ने जब फल गिरने की आवाज सुनी तो पर्वतों की सारी पृथ्वी को कपाता हुआ और उसी की ओर दौड़ा और वेग से आकर बलराम जी की छाती में उसने 2 लत्ती मारी। बलराम जी अपने आप ही एक हाथ से उसकी दोनों टांगों को पकड़कर और आकाश में ऐसे घुमाया कि घुमाकर पेड़ में दे मारा। उसी समय उसके प्राण पकड़े हो गए और जिस धेनुकासुर का मारा उसी दिन से उस तालवन में सभी लोग फल खाने लगे। अब उसका भय जाता रहा। धेनुकासुर पूर्व काल में बलि का पुत्र था प्रमीत। भाई एक दिन 10,000 स्त्रियों के साथ लेकर गंध नामक पर्वत में विहार कर रहा था और घुंघरुओं की चमचमाहट से तपस्या कर रहे थे दुर्वासा ऋषि। तो उनका ध्यान टूट गया, तब उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जा और गधा हो जा। तो वो गधे के समान भोगी है। कृष्ण बलराम अपने ग्वाल वालों के साथ और गैया चराते तरह तरह की लीलाएं करते हुए और अपने सखाओं के साथ वृंदावन की कुंज में विहार करने यमुना तट पर चले गए। एक दिन बलराम भैया साथ नहीं थे,
कन्हैया जब मैया की शिकायत करते थे तो आज कन्हैया ने भी दाऊ भैया की शिकायत कर दी। तो मैया जाने आज ताल वन में जाके और गधे को मार दिया। तो मैया ने उनको डांट दिया और कन्हैया जी विचार कर रहे थे कि दाऊ भैया मेरे संग में ना जाए। तो उस दिन बलराम जी नहीं गए और इस दिन बहुत तेज धूप निकली और गैयों को और बाल बालकाओं को जराते हुए और उनको बहुत जोर से प्यास लगने लगी। उसके कारण वो बेचैन थे तो उन्होंने यमुना के विषैले जल को पी लिया जिसमें जो कालिया नाग रहता था। तो वे सब निष्प्राण होकर के और भूमि पर गिर पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी अमृतमयी दृष्टि से देखा तो वे जो कि तो जीवित हो गए। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये सब कालिया नाग की इस कुंड में रहने के कारण ही हुआ है। तो जिस क्षेत्र में कालिया नाग रहता है वहां पर जल विषैला और गर्मी के कारण वो खौलता रहता है। उसके ऊपर से अगर कोई पशु पक्षी भी उड़ता है वो उसी में खींच लिया जाता है। उसकी तरंगों की वायुओं से वो उसकी प्राणहीन होकर उसी में गिर जाता है। और उधर की जो आसपास की जो घास थी वो भी सूख गई। तो भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही हुआ है। और उन्होंने देखा कि अब मेरे विहार करने का स्थान है और यमुना का जल सर्प से दूषित हो रहा है। तो देखा और भगवान श्री कृष्ण ने कदम के वृक्ष पे चढ़कर और उस विषैले जल में बड़े जोरों से एक छलांग लगाकर कूद गए। तो कालिया नाग ने जब देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार करते हुए मुझे ललकार रहा है तो वो कौतूहलवश उनके सामने आकर के देखने लगा एवं क्रोधित होकर के उसने एक ही छलांग में श्याम सुंदर श्री कृष्ण को पकड़ लिया और वे क्रोधित होकर के और उनके अपने अंगों को जकड़ लिया। अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण की ऐसी दशा देख करके सभी जिनके प्राण धन भगवान श्री कृष्ण थे वे सब ग्वाल बाल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित उधर ब्रज में कई प्रकार के अपशकुन देख करके कौतूहलवश और नंद उपनंद गोप आदि यशोदा रोहिणी गोपियां सब घबरा गई थी। आज श्री कृष्ण अकेले गाय चराने गए थे तब बलराम साथ नहीं है और वे सभी श्री कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानते थे। तब ब्रजवासियों ने ढूंढने निकले तो उन्होंने दूर से देखा कि कालीदेव पर सभी श्री कृष्ण कालिया नाग के फांस में बंधे हैं। यह देख करके यशोदा जी ने उस देह में कूद रही थी परंतु गोपियों ने उनको पकड़ लिया। और भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये सांप के शरीर से बंध जाना भगवान श्री कृष्ण का एक मनुष्यों जैसी लीला थी। जब भगवान ने नाग फांस से निकलने के लिए जब अपना शरीर का बल बढ़ाना शुरू किया तो नाग के सारे बंधन टूटने लगे और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण उस कालिया के मस्तक पर अपनी बांसुरी की तान छेड़कर नृत्य करने लगे। उस समय का दृश्य बहुत बड़ी सुंदर और शोभनीय था। आकाश में देवता फूल बरसा रहे थे। गंधर्व सिद्ध आदि देख करके यह भगवान श्री कृष्ण उस पर नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो वे बड़े प्रेम से मृदंग शंख ढोल ढोल तुरई आदि बाजे बजने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधार।
मानो ऐसा मालूम होता था कि रक्त पुष्पों ने उसकी बरसत की हो। और आगे कालिया नाग ने विभिन्न अवस्था में आकर उसकी पत्नियां आ गई। उन्होंने आकर के भगवान की शरण में आई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की। नाग पत्नियों ने स्तुति भगवान श्री कृष्ण से दया करके नागों के छोड़ दिया और वह दीनता भगवान श्री कृष्ण आज कृष्ण से हाथ जोड़कर बोला कि नाथ, हम जन्म से ही तमोगुणी हैं और बहुत ही दिनों में बदला लेने वाले हैं। अब आप जैसा उचित समय दंड दें या छोड़ दें। यह सुनकर भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा कि सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए और तू अपने ही स्त्री पुत्रों के सहित और शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। मैं जानता हूँ तू गरुड़ के वैसे रमणीक द्वीप को छोड़ करके यहाँ आया है। बस अब तेरे प्राणों के, अब तेरे शरीर पर मेरे चरण चिन्ह जो अंकित हो गया है, इसलिए अब तू जा, अब तुझे गरुड़ नहीं खाएंगे। तब काली देह में अपने बच्चों और पत्नियों के साथ रमण द्वीप के लिए निकल गया और भगवान श्री कृष्ण की यमुना जी का जल अमृत के समान हो गया। श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल अमृत के समान हो गया। अब कालिया नाम पूर्व जन्म में कौन था? भृगुवंशी वेदशिरा नाम के मुनि थे। तो विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। कुछ दिन बाद वहां तपस्या करने के बाद उनके आश्रम पर एक अश्वशिरा नाम के मुनि आए। तो उन्हें देख करके वेदशिरा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और रोषपूर्ण वह एक ईश्वर में से बोले कि यह तपस्या मत करो। अश्वशिरा मुनि ने कहा कि तुम व्यर्थ सर्प की तरह फुंकारते हो, अब तो हमेशा के लिए तुम सर्प हो जाओ। तो वेदशिरा मुनि के उन्हें श्राप दिया काग होने का श्राप दे दिया। अश्वशिरा भगवत कृपा से योग शक्तियों से यह मुक्त काग भूषण जी हुए। इसके बाद भगवान ने प्रबलाम्बासुर का उद्धार किया और गोपों सभी ग्वालों को दावानल अग्नि से बचाया। सुखदेव जी कहते हैं कि पारिजात भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण गौ चराते चराते एक बार भांडीर वन की ओर चले गए। तब कंस का अनुचर था प्रबलाम्बासुर,
और वह एक असुर ग्वाल वालों को भेष में आकर और उन्हीं में मिल गया। तो उनकी यह इच्छा थी कि श्री कृष्ण और बलराम को हरण करने की थी। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, वो तो उनके देखते जान गए कि उन्होंने कोई प्रस्ताव तो उन्होंने कोई मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। अब नट नागर श्री कृष्ण ने ये युक्ति सोच करके ये प्यारे मेरे मित्र आज नए तरीके के दो दल बना करके और अलग अलग टोली बना करके और एक तरफ श्री कृष्ण हो गए और एक तरफ बलराम को नायक बनाया। और परिचित मानव वेशधारी बलराम और श्री कृष्ण का वो हाथ पकड़कर मार कर उसने कहा कि बालोचित मैंने श्री रामालीनो। इस तरीके से उन्होंने बंटवारा करके और एक दो टोली तैयार करके चयन हुआ। ग्वाल वेशधारी प्रलंब ने सोचा कि कृष्ण तो बड़ा ही पराक्रमी है, मैं इससे कैसे जीत सकता हूँ। श्री कृष्ण को पाली में ही शामिल हो गया और उन्होंने एक स्थान का चयन किया कि जहाँ से हारने वाले को और अपनी पीठ पर बिठाकर चढ़ा करके वहां ले जाना पड़ेगा। अब खेल शुरू हुआ और बलराम जी के साथी श्रीदामा वृषभ आदि सभी खेल रहे हैं और श्री कृष्ण श्री रामा को और भद्रसेन वृषभ को और प्रलंबस और बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा करके और अब ढोने का काम शुरू कर दिया। तो प्रलंब और अपने मन में मनोरथ बनाता हुआ जा रहा है कि चलो आज एक का तो हरण कर लाया, ऐसा सोचता हुआ और बड़ी फुर्ती से वह निश्चित स्थान तक उसे ले गया। और बलराम जी ने उसकी यह चालाकी छुपी ना रही, इतना भार बढ़ा दिया कि वह ज्यादा दूर ना जा सका और उस दैत्य ने अपना असली रूप में आ गया। तब जगदाधार बलराम जी ने क्रोध करके और मस्तक पर एक ऐसा घुसा मारा कि प्रलंबासुर का मस्तक चूर चूर हो गया और वह प्राणी होकर पृथ्वी पर गिर गया। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु पर देवताओं ने प्रसन्न होकर बलराम जी पर पुष्पों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था और वह विजय था यक्षराज कुबेर के बगिया में। एक बार फूल तोड़ने गया और कारण कुबेर ने इसे श्राप दिया और वरदान दोनों ही दिए थे। तो सांप से तो राक्षस हुआ और उससे क्षमा मांगने पर भांडीर वन में बलराम जी द्वारा उसकी मुक्ति हो गई। एक बार ग्वाल बाल सब खेल कूद में करके और निर्भय तो होकर प्रसन्नता से पूर्व तरह तरह के खेल खेल रहे थे। तो उनकी गोएं हरी हरी घास चरते हुए और मुंजा बट्टी के वनों में चली गई। तब उन्होंने देखा कि हमारे पशुओं को कहीं दूर दूर तक भी पता नहीं चल रहा है। तब ग्वाल वालों ने तुरंत ही खेल बंद करके और उन्हें खोजना शुरू किया। तो गौओं के खुर को देखते देखते और उसी वन में चले गए। उस जंगल में जो गाय मार्ग भूल गई थी और वैसे बुरी तरह डरा रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उसी गुआसी आवाज सुनी तो उन्होंने गौओं को नाम ले लेकर पुकारना शुरू कर दिया और गैया अपनी उनकी ध्वनि सुन करके और श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आवाज को पहचान कर और उनका उत्तर में उन्होंने रम बहाना शुरू कर दिया और ग्वाल बाल भटक गए थे। तो परिचित इतने उन बड़े जोर की आंधी चली और तूफान चला। तो तूफान के कारण सरकंडों के वनों में आग लग गई। आपस में टकराने से बांस के वनों में आपस में टकराने से आग लग जाती है। टकराने से आग लग गई
और ग्वाल बाल हुए हैं सब चारों ओर। अब हमारी तरफ आग बढ़ती आ रही है तो बाल गोपालों ने देखा तो दावा अग्नि से बचने के लिए उन्होंने परनाम और श्री कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण कृष्ण महावीर है रमामेत दावाग्नाम गोप वालों ने कहा कि हे महावीर श्री कृष्ण प्यारे परम बलशाली बलराम जी, हम तुम्हारी शरण में हमारी रक्षा करें। इस दावा अग्नि से जलने वाले हैं, तुम हमें बचा लो। तो जिसने श्री कृष्ण मात्र तुम भाई बंधु सब कुछ ही हो, और इसी प्रकार कष्ट नहीं होना चाहिए। हम सभी धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही एकमात्र हमारे रक्षक हो। स्वामियों केवल तुम्हारा ही भरोसा है। अब सभी ग्वाल वालों को दीनता भरे शब्द सुनकर के भगवान ने और उनसे श्री कृष्ण ने कहा कि तुम आंख बंद कर लो, और आंख बंद करके और भयंकर दावानल को भगवान पी गए। अपने मुख से पान कर लिया, ब्रजवासियों को घोर संकट से बचा लिया। दावानल पान करने का श्रीमद् भागवत में 2 बार उल्लेख है। एक बार तो कालियानाग पर कृपा करने के बाद पश्चात, और दूसरा प्रबलम्बासुर का उद्धार के बाद। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला में प्राण के भागीदारी हैं, जो भगवान की लीला एवं उनकी क्रियाकलापों को सतत प्रेम करते हैं। अतः जिन्होंने काम क्रोध जैसे दावानल को अपने बस में कर लिया हो, सज्जनों, हमारे हितैषी ऋषि मुनि विद्वान गृहस्थ जीवियों के लिए 4 आश्रमों का मर्यादा निश्चित की है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो मनुष्य को इन्हीं मर्यादाओं में सही सही पालन करता है तो उस मानव का धर्म पूर्वक पालन करने से यश की प्राप्ति होती है, और यश एवं कामनाओं सहज में ही दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय नंद यशोदा माँ के द्वारा पान करने योग्य दूध, दही आदि मेवा, भगवान आदि सब कमी कोई न थी, फिर भी उन्होंने दावा नल यानी अग्नि को पान कर लिया। तो इन्होंने यह सिद्ध किया कि जो भगवान के अनन्य भक्त हैं अथवा जिन्हें वेद और शास्त्र की मर्यादा का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे केवल प्रभु के प्रति ही विश्वास रखता, जिनका धर्म है, धर्म बन गया है, भोले वाले ब्रजवासियों की अधोगति से उन्होंने बचा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोच करके मेरा अवतार तो दाह दूर करने के लिए हुआ है, इसलिए भयंकर दावानल का पान किया और अपने भक्तों की रक्षा की। भगवान सूर्य देव के 8 महीने तक जल का संग्रह करते हैं और फिर जो अपनी प्रजा पर पालन करने के लिए बरसाते हैं। ऋतुएं आने पर किरणों की तरह जल बरसाते हैं। आषाढ़ की तपती हुई किरणों में तपती हुई पृथ्वी और जब शीतल हो गई थी तो भूमि पर हरी हरी घास, वन उपवन, चारों ओर हरियाली, बड़े झरने आदि नदी, जलाशयों में भरे हुए जल, तुलसी, चंपा, चमेली, जूही, मोगरा, अनेक डोलियां
डालियों पर झूला डाल डालकर गोपिकाओं ने मल्हार की धुन छेड़ना शुरू कर दिया। सभी खेत अनाजों से हरे भरे लहरा रहे थे और बागों में मयूर मोर नृत्य कर रहे थे। बलराम और श्री कृष्ण साथी ग्वाल वालों को तरह तरह के खेल खिला रहे थे। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर के पश्चात शरद ऋतु का आगमन हुआ और आकाश में काले काले बादल जल बरसा रहे थे। आकाश छमाछम एकदम निर्मल हो गया था। सूर्य, चंद्रमा और तारागण भी आदि स्वच्छ होकर के नदियों का जल निकालने जल में निर्मल हो गए थे। प्रशंसा पूर्वक शरद ऋतु का आनंद प्राप्त कर रहे थे। योग पुरुषों को चित्त से योग लगने से निर्मल हो जाता है। जैसे फूलों से लदे हुए वृक्ष लताओं से होकर के बड़ी सुंदर वायु चल रही थी। उस वायु के स्पर्श होने से सबकी जलन मिट गई थी, परंतु गोपियों की जलन अभी और भी बढ़ती जाती थी, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था, वह श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। वेणुगीत का वर्णन आया। भगवान ने जाके यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। इसके बाद पारिचित दिनों दिन शहरों और गांवों में नाना नब्बान प्रसान इंद्र यज्ञ की तैयारी चल रही थी और शरद ऋतु के प्रभाव से वृंदावन में बड़ी सुहावना हो रहा था। फल और पुष्पों से लदे हुए भूमि पर इस प्रकार झुक रहे थे कि मानो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करना चाहते हों। उसी प्रकार मधुरापति भगवान श्री बलराम जी ने ग्वाल वालों और गौओं को साथ लेकर के वृंदावन में प्रवेश किया और गौओं को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण मग्न होकर प्रिय वेणु सुमधुर संगीत का श्री कृष्ण ने एक वेणु की तान छेड़ी धुन, तो भगवान ने उसके प्रति एक भाव मिलन का जगाने वाली सुनकर गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति परिपूर्ण प्रेम हो गया और सभी शक्तियों के साथ रूप गुण और वेणु के प्रभाव से वर्णन करने लगे।
कृष्ण बलराम दोनों वृंदावन में रह करके अनेक प्रकार की लीलाएं करते, और एक दिन उन्होंने देखा कि लोग इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। और यह जानकर के भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि बाबा ये किस उद्देश्य से ये पूजन की सामग्री तैयार हो रही है? तो बाबा ने बताया कि लाला, जो इंद्र भगवान है, जो मेघों के देवता हैं, और जे अपन पर बरसते हैं जब ही हमारा जीवन यापन होता है, इसी से घास होता है, इसी से अन्न होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवताओं पर शासन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा आदि गोपों की यह बात सुनकर के स्पष्ट समझ गए, और भगवान को इंद्र का गर्व दूर करना था। इस विचार से कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम क्षेमम कर्मणा बाप बद्ध प्राणी